मंदिर का एक पुजारी एक डॉक्टर के पास जाता है और जाकर रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए अपने घर की अपनी समस्या को जब रखता है तो डॉक्टर साहब भी सुनकर हैरान रह जाते हैं। दरअसल मंदिर का पुजारी कहता है कि उसकी एक भांजी है। भांजी की अभी शादी नहीं हुई है, लेकिन उसके पेट में किसी का बच्चा पल रहा है। ये बच्चा जैसे जैसे पेट में बड़ा होगा एक दिन जन्म लेगा, और जन्म लेने के बाद जब समाज में आएगा तो समाज के लोग इस बच्चे को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। जिस तरह से हमारे परिवार की एक इज़्ज़त है, रसूख है, तो परिवार की भी इज़्ज़त तार तार हो जाएगी। यदि ये बच्चा जन्म ही ना ले तो न केवल इस लड़की की जान बच जाएगी, बल्कि जो इज़्ज़त है वो भी बच जाएगी। डॉक्टर जब ये बातें सुनता है तो डॉक्टर ने कहा कि ठीक है पुजारी जी, जहाँ तक भी संभव हो सकेगा आपकी मदद की जाएगी। ठीक वैसे ही होता है और मदद की जाती है। उस बच्चे को हमेशा हमेशा के लिए रोक दिया जाता है, जन्म से पहले ही उसको मार दिया जाता है। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और बीतने के बाद जो लड़की उसके केबिन में आई थी, जो लड़की उसके हॉस्पिटल में आई थी, उसी लड़की का फ़ोटो जब एक दिन अखबार में छपता है तो डॉक्टर साहब को सबसे ज़्यादा हैरानी होती है, क्योंकि वो लड़की जिसको बचाने के लिए, जिसके भविष्य के लिए सब किया गया था, वो लड़की इस दुनिया में रही नहीं। लेकिन जो भी उसके साथ होता है, जिस तरह से उसकी हत्या की जाती है, वो अपना आप में वाकई रूह कँपाने वाली होती है। जितने लोगों ने इस घटना के बारे में सुना, न केवल उनका रिश्तों पर विश्वास करने को जी नहीं चाह रहा, बल्कि उनके सामने जो सच सामने आता है उसको सुनकर हर किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है तेलंगाना प्रदेश का एक शहर है हैदराबाद, और इसी का एक इलाका है शमशाबाद। शमशाबाद का एक गांव लगता है नरकुंडा, लेकिन इसी के पास में एक बंगारू में सम्मा एक मंदिर है। यहाँ के रहने वाले अय्यागरी साईं कृष्णा, जो कि पेशे से वो MBA भी हैं, कंस्ट्रक्शन का काम भी करवाते हैं, ठेकेदार हैं, बहुत अच्छे जाने माने इलाके के व्यक्ति हैं। 5 जून 2023 की सुबह में वो ये राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक पुलिस स्टेशन पड़ता है हैदराबाद में, वहाँ पहुँचते हैं और जाने के बाद पुलिस से कहते हैं कि जो उनकी भांजी है अचानक से गायब हो गई है। उसको हमने हर जगह तलाश किया है, लेकिन कहीं भी पता नहीं चल रहा है, और उसको जितनी जल्दी हो सके उसको ढूंढ दीजिए। लेकिन जिस तरह के लिबास में ये व्यक्ति पहुंचा था, क्योंकि ये मंदिर का पुजारी है और मंदिर का पुजारी होने की वजह से पुलिस ने इस व्यक्ति की इज्जत रखते हुए, इसकी बात को मानते हुए जब मुकदमा दर्ज किया है तो पुलिस वाले इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाते हैं, क्योंकि पुजारी से जुड़ा हुआ मामला था। क्योंकि इलाके के लोग उस पुजारी की बड़ी इज्जत, बड़ी रेस्पेक्ट किया करते थे। पुलिस की टीम उस लड़की के घर पर जाती है, उसकी माँ से बातचीत करती है और बातचीत करने के बाद पता चलता है कि जिस दिन यानी कि 3 जून 2023 की शाम को वो अचानक से गायब हुई थी, उसके बाद वो कभी लौट कर नहीं आई। लेकिन आखिरी बार वो किसी और के साथ नहीं थी, अपने ही मामा पुजारी के साथ थी। अब पुजारी से बातचीत की जाती है कि जब वो थी तो तुमने कहाँ देखा, क्या हुआ? तो पुजारी कहता है कि मैं उसे घर से लेकर निकला था, लड़की को जाना था शमशाबाद के इलाके में जाना था, इसलिए मैंने उसको वहाँ छोड़ा, और मुझे आगे जाना था भद्राचलम में जाना था, इसलिए मैं उसको शमशाबाद में छोड़कर चला गया। पुलिस जब ये बात सुनती है तो पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ाती है। दरअसल शमशाबाद से लेकर भद्राचलम तक की जो दूरी है लगभग 21 किलोमीटर के आसपास है, और एक जगह पड़ती है सुरूर नगर, जहाँ पर एक बेंगारू मैसम्मा का मंदिर है, और उसी मंदिर में ये पुजारी होते हैं साईं कृष्णा, यानी कि अय्यागरी साईं कृष्णा जो मंदिर के पुजारी हैं। जब पुलिस इनसे बातचीत करती है तो उसके बाद फिर पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है, और घर से लेकर शमशाबाद और शमशाबाद से लेकर भद्राचलम और सुरूर नगर तक जितने भी इलाके थे, इनके सैकड़ों की संख्या में CCTV जो कैमरे होते हैं सभी को तलाशा जाता है। CCTV के माध्यम से पता चलता है कि घर से मामा और भांजी दोनों साथ निकले हैं, लेकिन शमशाबाद में कहीं भी ऐसी जगह देखने को नहीं मिली जहाँ पर अपनी उसने भांजी को उतारा गया हो। लेकिन जब नहीं मिलती है तब पुलिस की जांच लगातार आगे बढ़ रही थी। उधर सोशल मीडिया पर यह खबर बहुत तेज़ी के साथ वायरल होने लगती है कि पुजारी की जो भांजी है वो अचानक से घर से लापता हो गई है, घर से गायब हो गई है। अब पुलिस ने चारों तरफ जितने भी इस लड़की के, चाहे CDR नंबर हो या फिर उसके दोस्त हों या जहाँ जहाँ वो आती थी जाती थी, हर किसी से संपर्क किया। उसकी माँ के जो संपर्क में आने वाले लोग थे उनसे भी संपर्क किया। जितनी भी जगह सूत्र थे हर जगह उन्होंने अपनी तरफ से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को कहीं से भी कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी। इसलिए पुलिस के पास एकमात्र रास्ता बचा था, आखिरकार पुजारी से फिर से बातचीत की जाए। पुजारी से बातचीत की जाती है कि किस टाइम वो घर से निकले थे, तुमने किस वक्त अपनी भांजी को शमशाबाद के इलाके में छोड़ा
और उसके बाद तुम आगे कहाँ गए, क्या काम किया। उनकी मोबाइल की लोकेशन, उनकी भांजी की मोबाइल की लोकेशन, जिसका नाम अप्सरा होता है भांजी का, तो उसकी लोकेशन भी निकलवाई जाती है, इनकी भी लोकेशन निकलवाई जाती है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल करती है। सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से पता चलता है कि उसने कभी शमशाबाद के किसी भी इलाके में उतारा ही नहीं था। आखिरकार वो गई तो कहाँ गई। अब पुलिस जब पुजारी से लगातार सवाल जवाब कर रही है तो पुजारी शुरुआत में तो सही बात कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, सवालों की लगातार झड़ी लग रही थी, तो उसके बाद उसके जवाब गलत आने शुरू हो जाते हैं और पुलिस का शक यहीं से प्रबल हो जाता है, आगे बढ़ जाता है। अब पुजारी से पूछा जाता है कि आखिरकार तुमने अपनी भांजी को उतारा कहाँ है, वो जगह दिखाओ। जगह भी दिखाई जाती है, उसके आसपास सीसीटीवी कैमरे थे, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में वो आता नहीं है। फिर वो पूछते हैं कि जो सच है वो सच बता दो, और नहीं तो पुलिस अपने तरीके से आपसे पूछताछ करेगी। जब पुलिस के सवालों के सामने ज़्यादा टिक नहीं पाया तो उसने जब सच बताया तो वाकई वो बहुत ही भयानक था। दरअसल वो बताता है कि अपनी ही भांजी से वो फिजिकल रिलेशन में था, लिव इन में था। जब उसका मौका मिलता था तब वो अपनी बहन के घर जाता था, अपनी बहन के घर जाने के बाद अपनी भांजी के साथ अवैध संबंध बनाता था। ये सिलसिला लंबे समय से चल रहा था, लेकिन वो खुद शादीशुदा होता है, जिसकी उम्र लगभग 36 से 37 साल के आसपास रही होगी, और जो उसकी भांजी है उसकी उम्र लगभग 28 या 29 साल के आसपास रही होगी। मामा और भांजी दोनों आपत्तिजनक स्थिति में रहते थे, एक दूसरे के साथ फिजिकल संबंध भी बनाते थे, जबकि वो मामा खुद शादीशुदा होता है, उसके 2 बच्चे होते हैं। इस बात को ना तो उसकी पत्नी जानती थी पुजारी की, ना ही उसकी बहन जानती थी, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे। यही वजह थी कि एक दिन ये प्रेग्नेंट भी हो जाती है, और जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो अपने मामा से कहती है कि मामा तुम्हें मामी को छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें अपने दोनों बच्चों को छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। जब मामा ये बात सुनता था तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती थी। वो सोचने पर मजबूर हो जाता था कि आखिरकार वो किस भंवर जाल में फंसता चला जा रहा है। तभी अपनी भांजी को समझाता है, कहता है कि इस रिश्ते को शायद समाज मंजूरी नहीं देगा, और वैसे भी मैं एक बहुत बड़े पद पर हूँ, एक जिम्मेदारी वाले पद पर हूँ, एक मंदिर में पुजारी होने के नाते ये सब मैं करूँगा तो शायद समाज में बहुत ज़्यादा गलत मैसेज जाएगा। इसलिए तुमसे हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि इस बच्चे को गिरा दो। बात जब बच्चे को गिराने की आती है तब वो लगातार एक दूसरे पर इनमें झगड़ा भी बनता है। तब वो अपनी भांजी को किस तरह से मना लेता है, तैयार कर लेता है, और आखिरकार उसका गर्भपात करा देता है। गर्भपात तो करा देता है, लेकिन इन दोनों के जो फिजिकल रिलेशन थे उनमें कोई कमी नहीं आ रही थी। भांजी अपनी मामा के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित थी, इसलिए जब भी भांजी को मौका मिलता था तभी वो अपने मामा के साथ चली जाया करती थी, और यही वजह थी कि वो लगातार शादी का दबाव बना रही थी। शादी का दबाव बनाने की वजह से ही इन दोनों के बीच में झगड़े की रोज़ की रोज़ एक वजह बन जाया करती थी, और यहीं से उसने तय कर लिया कि अब वो अपनी भांजी को आखिरी बार समझाएगा। यदि वो मानती है तो ठीक है, नहीं मानती है तो अगला कदम उठाएगा। 3 जून 2023 की रात को वो उसे घर से ज़रूर लेता है, ये कहते हुए कि वो शमशाबाद जाएगी। अपनी माँ से जो लड़की बात करती है, अपने भाई की बात भी सुनती है, तो यहीं से उसे लगने लगता है लड़की को कि वो बिल्कुल सही जगह लेके जा रहा है। लेकिन लड़की की एक आदत थी, वो स्ट्रेस में रहने लगी थी। रात में वो अक्सर नींद की गोलियां खा के ही सोती थी, और वो जब उसके अपने मामा के साथ जाती है और जैसे ही घर से शमशाबाद की तरफ निकलती है तभी वो समझाता है कि मैं शादी नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी है। उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भांजी मान नहीं रही थी। इसी बीच में सोने का वक्त हो चला, तभी उसने नींद की गोलियां खाईं और वो गाड़ी में ही सो जाती है। लेकिन 4 जून 2023 की सुबह लगभग 3:30 बजे के आसपास जैसे ही दिन निकलता है, मामा के दिमाग में ये सोचता है कि इससे हमेशा हमेशा के लिए किनारा करना ही पड़ेगा। तभी वो पास में एक पत्थर पड़ा होता है, पत्थर से अपनी भांजी के चेहरे पर लगातार एक के बाद एक वार करता चला जाता है। और जैसे ही वो, क्योंकि नींद के उसमें थी, क्योंकि उसने नींद की गोलियां खाई थी, इस वजह से वो शोर भी नहीं मचा सकी, इसलिए वो विरोध भी नहीं कर सकी। और उसकी जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती तब तक उसका मामा पुजारी लगातार उसको मारता रहता है। अब उसने जो घर में यानी कि उसके पास जो कपड़े होते हैं, खून से सने होते हैं, उन कपड़ों को वो पूरे इकट्ठे करता है, जो उसके पास सामान होता है उसको इकट्ठा करता है, और मौका मिलते ही उसमें आग लगा देता है। अब ढूंढ रहा था कि उसे लकड़ियाँ मिल जाएंगी, तो लकड़ी मिलने के बाद वो अपनी भांजी की चिता में आग लगाकर हमेशा हमेशा के लिए इसका जो शरीर है ख़त्म कर देगा, और पुलिस को कभी कुछ पता नहीं चल पाएगा। लेकिन दिन निकलने की ओर था, उसके तन पर कोई कपड़े भी नहीं थे, और जो सबूत थे उसने मिटाने की पूरी कोशिश की। उसके चेहरे पे जो खून लगा हुआ था उसको भी उसने मिटाने की कोशिश की। लकड़ियाँ उसे मिल नहीं पाती हैं, इसलिए वो अंतिम संस्कार कर नहीं पाता है। इसलिए उसने उस लाश को जो गाड़ी की डिग्गी है उस डिग्गी के अंदर रख देता है, और सीधा अपने सुरूर नगर इलाके में पहुंच जाता है, जहां पर उसका मंदिर होता है। मंदिर में ले जाने के बाद गाड़ी को खड़ी कर देता है, लेकिन एक दिन पूरा बीत जाता है और उसकी जो बॉडी थी गर्मी होने की वजह से धीरे धीरे ख़राब होने लगती है।
पूरी रात निकल जाती है, यानी कि अब 5 जून आ चुका था। 5 जून की सुबह से वो पुलिस स्टेशन जाता है। वहाँ जाने के बाद कहता है कि उसकी भांजी अचानक से गायब हो चुकी है। इधर वो शिकायत दर्ज करा के आया था, इधर वो बहन से बात करता है और बहन से बात करने के बाद कहता है कि भांजी मिल नहीं रही है, यानी कि अप्सरा मिल नहीं रही है, उसका कहीं पता चले तो बताना। आखिरी बार वो मेरे साथ थी, लेकिन उसके बाद वो आई नहीं है। माँ भी परेशान है और उस लड़की का मामा भी परेशान है, लेकिन लाश जो रखी थी वो गाड़ी के अंदर रखी हुई थी। अब वो जैसे जैसे आगे वक्त बढ़ रहा है वैसे वैसे लाश भी ख़राब होने की ओर चल रही थी। उसमें से हल्की हल्की बदबू आने लगती है। तभी उसे याद आता है कि मंदिर के पीछे एक मैन होल है, गटर है। उस गटर की तरफ वो रात के 9 बजे के आसपास 5 जून को लाश उस गटर के अंदर डाल देता है और डालने के बाद उसे लगता है कि आपको सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही 6 जून आता है तो उसमें से बदबू और ज़्यादा आने लगती है। तभी वो सुबह के वक्त जाकर मैन होल को बंद कराता है और बंद कराने के बाद अगले ही दिन यानी कि 7 जून को वो इंतज़ाम कराता है कि कुछ मिट्टी वगैरह, ताकि इस मैन होल के सुराग को, उसकी जो अंदर से निकलने वाली दुर्गंध है, उसको बंद किया जा सके। उधर पुलिस लगातार अपने मामले की जांच कर रही थी। सीसीटीवी कैमरे वगैरह खंगाले गए तो पता चलता है कि उसने अपनी भांजी को कभी शमशाबाद में छोड़ा ही नहीं था। तभी वो पुलिस अब जब इसे सख्ती से पूछताछ कर रही थी तो पूरे घटनाक्रम को वो स्वीकार कर लेता है और स्वीकार करने के बाद बताता है कि मामा और भांजी दोनों के आपस में फिजिकल रिलेशन थे, जिसकी वजह से भांजी लगातार चाहती थी कि वो अपनी पत्नी को छोड़कर उससे शादी कर ले, लेकिन वो ऐसा करने में असमर्थ हो रहा था क्योंकि समाज की वजह से और जो उसके पास जिम्मेदारी थी, जो पद था, उसकी वजह से। इसलिए उसने अपनी भांजी को मारने में ही भलाई समझी। लेकिन कहते हैं कि क्राइम को कितनी भी शातिर तरीके से क्यों ना कर लिया जाए, क्राइम कभी छिपता नहीं है और इस पुजारी के साथ भी ऐसा ही होता है। पुजारी पुलिस की पकड़ में आ जाता है, 14 दिन की रिमांड पर भेजा जाता है। साथ ही पुलिस इस मामले की और जांच पड़ताल में जुटी है कि इस घटनाक्रम से रिलेटेड, इस घटनाक्रम से संबंधित कहीं कोई और बात तो नहीं है। पुलिस की कोशिश है कि कम से कम समय चार्जशीट लगाकर इस आरोपी को सख्त से सख्त सज़ा दिलाने की कोशिश करेगी, ताकि समाज में या लोगों में एक नज़ीर पेश हो कि अपराध करने वाला, चाहे कोई कितना ही अपना प्रिय है, चाहे कोई कितना ही सगा है, चाहे कितना ही ब्लड रिलेशन वाला है, लेकिन कानून सबके लिए बराबर है। कानून से कोई बचकर नहीं जा सकता। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते आज सूरज सिंह बघेल हैं, प्रयागराज के रहने वाले हैं। आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।